राधे राधे दोस्तों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ सावन की एक और शिव कथा लेके आपके साथ जुड़ने। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कथा को करते हैं शुरू। तो बात एक गांव में रहते थे, एक साहूकार की है। ये कहानी एक साहूकार की है जिनकी एक बीवी थी और उनकी बीवी के जैसे ही प्रसव पीड़ा हुई तो उनकी बीवी को ने बेटी को जन्म दिया और उसी टाइम मर गई। उनकी बेबी जो थी वो मर गई। मरने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसकी जो बेटी थी वो छोटी, बहुत ही छोटी थी। उसका नाम लोगों ने दुखनी रख दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ मर गई थी तो लोग उसी को उसकी माँ का मरने का कारण बताते थे। इस वजह से उसका नाम दुखनी रख दिया गया। फिर वो छोटी सी बेटी थी तो उसके पापा को पालने में, उसके पिता को पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो लोगों ने कहा कि जैसा करो तुम दूसरी शादी कर लो। तो फिर उस साहूकार ने उनकी बातों को गौर नहीं किया, लेकिन जब उनको ज़्यादा परेशानी होने लगी, बेटी बच्चे को पालने में पिता मतलब ज़्यादा परेशानी दिखने लगी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जैसे ही की वैसे ही उनकी एक बीवी आई और उनकी बीवी को भी एक बेटी हुई। उसका नाम लोगों ने सुकनी रख दिया, क्योंकि उस सुकनी की माँ के आने के बाद घर में खुशहाली खुशहाली थी। जो सुकनी की माँ थी वो दुकनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो सौतेली माँ थी उसकी, इसलिए उसे दुकनी को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती थी। और ऐसे ही ऐसे समय बीतता गया और वो दोनों बहनें बड़ी हो गईं। बड़ी होने के बाद उनके पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोगों को या अब इनकी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। तो उसकी पत्नी ने उनसे शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मुझसे वादा करो कि दुखनी को तुम गरीब घर में शादी करोगे, दुखनी के लिए गरीब घर का लड़का लाओगे। तो उनके पिता संकोच में पड़ गए, लेकिन उनके ज़्यादा कहने पर उनके पिता उनकी में मंजूरी दे दी उनकी बात को। तो बोले ठीक है, तो मैं गरीब, तो उन्होंने उस सुकनी के लिए गरीब लड़का ढूंढा और सुकनी के लिए अच्छा अमीर घर को ढूंढा। तो इसी प्रकार से दोनों बेटियों की शादी हो गई। दोनों बेटियां अपने अपने घर में विदा हो गई। दुखनी को गरीब घर मिला और सुकनी को अमीर घर मिला, और इस तरह से वो चलता रहा। दुखनी का पति बीमार भी रहता था और वो कुछ काम भी नहीं करता था। इस वजह से दुखनी को ही घरों में जाकर झाड़ू पोछा करने के बाद कुछ जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से घर का खर्चा चलता था। सुखनी के सुखनी घर में सुखी सुख बरसता था दोस्तों, क्योंकि उसके घर में तो सुख संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं थी। तो एक बार सुखनी दुखनी के घर पे आई और बोली, तुम यहाँ वहाँ घरों में जाके पोछा झाड़ू करती हो, इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर में आके झाड़ू पोछा करने लगो। मैं तुम्हें मनचाहा खाना दूंगी और जो पैसे तुम लोगों से लेते हो वो मैं दूंगी। और इसी तरह से दुखनी मान गई और उसके घर में काम करने लगी। तो दोस्तों, सुखनी और दुखनी का समय बीतता गया और उनको दोनों को बच्चे हुए। उनके पास भी दो बच्चे थे, सुखनी के पास भी दो बच्चे थे और दुखनी के पास भी दो बच्चे थे। और ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे एक बार क्या होता है दोस्तों, एक बार की बात है, बच्चों ने कहा, दिवाली का समय था तो बच्चे बोले, माँ हमको बहुत अच्छा भोजन करना है, आज त्योहार है, सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हैं तो हमको भी अच्छा पकवान हमको भी खाना है, आप मौसी के घर से लेके आओ। तो दुखनी बोलती है ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तो दुखनी जैसे ही सुखनी घर पहुँचती है उससे बोलती है कि मेरे बच्चों को खाने के लिए खाना दे दो और जो आज अच्छा ताज़ा बनाओ वो खाना दे दो मुझे। लेकिन सुखनी क्या करती है, उसको मारती है, मना कर देती है, बोले चल जा यहाँ से, कुछ खाना वाना नहीं है, कल का खाना है बस, अगर तुझे ले जाना है तो वो ले जा। तो दुखनी वहां से रोते हुए चली आती है और बच्चों को सारी बात बताती है। बच्चे कहते हैं कि माँ, तुम तो खाना लेने गई थी लेकिन तुम तो रोते हुए चली आ रही हो। तो दुखनी बोली कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मौसी ने मुझे मारा है। तो बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं। फिर दुखनी पे ये देखा नहीं जाता है और दुखनी वन की ओर चली जाती है। वो उसने तय कर लिया था कि मैं आज बच्चों को अच्छा खाना खिला के ही रहूंगी। जैसे ही वो वन की ओर जाती है तो उसको रास्ते में एक गाय मिलती है। गाय प्रसव पीड़ा दर्द से परेशान हो रही थी, तो वो दुखनी से बोलती है कि बेटी, मेरे पेट में जरा सा हाथ सहला दे तो मेरा बच्चा अच्छे से हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है माता। तो दुखनी उसके हाथ फेर देती है गाय के, तो गाय में बछड़ा बहुत ही आसानी से, दुखनी ने जब उन गौ माता के पेट पे हाथ सहलाया तो बछड़ा बड़े आसानी से हो गया और गौ माता ने दुखनी का धन्यवाद किया। और इस तरह दुखनी फिर आगे बढ़ गई तो उसने देखा कि सामने एक एक बूढ़ी दादी बैठी थी। तो वो बोली कि बेटा, मेरी जरा सी तू मदद कर दी, मुझे खड़ा कर दी, मैं मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। तो दुखनी जाती है और उनकी माता रानी की मदद करती है, उनकी जो बूढ़ी दादी होती है उनकी मदद करती है, वो उनको खड़ा करने में उनकी सहायता करती है। और इस तरह जैसे ही वो चलने लगती है तो बूढ़ी दादी कहती है, रुक जा बेटी, तू रुक जा अभी। तो वो पलट कर देखती है तो वो बूढ़ी दादी कहती है, बेटी अब मेरा तो बुढ़ापा आ गया, तो मेरे पास ये थैला है, तो उस थैले को ले जा। तो वो पूछती है कि उससे कि
कि इस थैले में क्या है माता। तो वो माता रानी वो जो देवी बैठी होती हैं, जो वन देवी होती हैं, वो भेष रख के बूढ़ी दादी का बैठी रहती हैं। तो वो वन देवी बताती हैं कि इसमें सोने चांदी है और मेरी जिंदगी की जो कमाई है वही है, तू इसे अपने घर ले जा, तेरे कुछ काम आ जाएंगी। तो वो झोला देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, उसमें जो सामान था उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और उसने उन दादी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वो वन देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, जा बेटी, अब तुझे कोई भी दुख नहीं हुआ, कभी भी तू, तेरे घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। और वो खुशी खुशी अपने घर जा रही थी और रास्ते में वही गाय मिली उनको लौटते समय दुखनी को। तो गाय बोली, चलो बेटी, अब मैं यहाँ वन में क्या करूंगी, मैं भी तेरी कुछ मदद करना चाहती हूँ, तूने मेरी मदद की तो मैं भी तेरी कुछ मदद करना चाहती हूँ, मैं भी तेरे साथ तेरे घर। तो दोस्तों, दुखनी जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो शिव जी को दिन रात पूजा करती थी, दिन रात उनकी आराधना करती थी, उनको मन में पूछती थी, उसका मन साफ था, उसके मन में कोई मैल नहीं था। तो दुखनी को सारे दुख मिट गए, संकट मिटा दिए भोले बाबा ने और उसको एक वरदान देकर उसके जीवन में, वो शिव जी ने, उसने इतनी ज्यादा आराधना की थी, इतने मन से आराधना की थी, तो शिव जी ने उसको वरदान दे दिया और दुखनी के घर में सारे दुख खत्म हो गए और उसके घर में खुशहाली आ गई। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी कथा खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शिव जी का जितना कितना भी दुख हो, कितना भी कोई भी संकट हो, लेकिन शिव जी का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। शिव जी देर करते हैं लेकिन उनका जो फल मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है दोस्तों। सब्र का फल मीठा होता है, जो भगवान जो देते हैं, देर जरूर लगती है लेकिन वो अच्छा ही करते हैं, हमारे लिए अच्छा ही होता है। और इसी जैसे भगवान ने दुखनी के दुख हरे, वैसे ही भगवान शिव जी सारे लोगों के दुख हरें, सबकी मनोकामना पूरी करें, बस यही प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। अब आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और हमारे ब्लॉग को अपना सपोर्ट दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं कल।